प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 तक डिस्कस किए थे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द एक्सप्रेशन 36 ब्रैकेट में x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर माइनस 25 ब्रैकेट में x माइनस 2y पूरे का होल स्क्वायर इज फैक्टराइज एज। तो कह रहा है इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब आपके सामने नंबर लिखा है 36 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या इस बात को आप 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरा 25 ब्रैकेट में x माइनस 2y। ठीक। अब अगर इसे लिखना तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे इसे 5 ब्रैकेट में x माइनस 2y अब पूरे का होल स्क्वायर। बातें क्लियर है? अब अगर ऐसा आप लिख सकते हैं तो आगे समझिए। देखिए आप 6 ब्रैकेट में x प्लस वाई ये पूरे का ब्रैकेट 2 है और यहां माइनस यहां लिखा 5 x माइनस 2y अब पूरे की पावर 2। ठीक, ए लिखा है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं तो देखना यहाँ पे क्या है। यहाँ लिखा गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। यही लिखेंगे। तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझना। तो अब इसे मैं लिखूंगा 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 2y एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 6x प्लस 6y। अब यहाँ पे देखना माइनस का साइन है, चेंज हो जाएगा तो माइनस 5x प्लस 2y हो गया। अब इसे सॉल्व करो। देखो 6x यहाँ 5x यहाँ दोनों मिलकर कितना हो जाए? 11x और ये 6y प्लस का ये माइनस का 2y तो माइनस 2y सॉरी प्लस 4y एक ब्रैकेट में। दूसरे में देखो ये 6x है, ये माइनस का 5x है तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपको x मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6y या 2y तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 6y और 2y कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 8 एक सेकंड 5 सेकंड 10 मल्टी सॉरी ये 10 हो जाएगा। 2 है ना 10 तो 10 6 16 वाई। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ऑप्शन कौन सा? देखो 11x प्लस 4y ऑप्शन और x प्लस 16y ऑप्शन बी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ x प्लस वाई बराबर 2 एंड एक्स वाई बराबर 3/4 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर 3y प्लस एक्स वाई की पावर 3। कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 2 और एक्स वाई बराबर 3/4 है तो x की पावर 3y प्लस एक्स वाई की पावर 3 का मान क्या होगा? अब हमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा? 2 दे रखा।
और एक्स वाई बराबर कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, आपसे पूछ क्या रहा है एक्स की पावर 3 वाई प्लस एक्स वाई की पावर 3। अब यहां से ध्यान से देखो तो मैं यहां से एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं। क्या ले सकता हूं? एक्स वाई कॉमन ले सकता हूं। तो यहां आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स वाई हमें दे रखा है, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो निकालते हैं। अब यहां दे रखा है एक्स प्लस वाई का इक्वल टू 2, इसी का होल स्क्वायर कर दो। तो ऐसे लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं। अब x प्लस वाई बराबर क्या 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें निकालना है। अब प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे 3/4। देखो ये 2 से कट जाएगा 2 बार में। अब यहाँ पे देखो ये इधर जाएगा तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3/2, यही लिखेंगे। अब देखो 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5/2। ठीक, यहां से आएगा 5/2। क्लियर? तो अब हमें निकालना है वैल्यू एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखना समझना मेरी बात। अब इसको मैं लिख सकता हूं एक्स वाई बराबर 3/4 इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, तो आप कहोगे कि 5/2। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15 और 2 4 जा 8, मतलब 15/8। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा 7 ब्रैकेट में 7x माइनस 5 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 2, देन द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2 का। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, पहले तो हमें दे क्या रखा है 7 ब्रैकेट में 7x माइनस 5, ठीक, इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 4x प्लस 2। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो 7 में ये 49x माइनस 35 इक्वल टू 32, 8 चौक के 32x और प्लस 16। 32 इधर जाएगा तो 49 में से 32 माइनस करेंगे कितना होगा 17x। 35 इधर जाएगा, 16 में 35 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17x बराबर 51। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 3 आ गई। अब हमें निकालना 3x प्लस 1/2, तो वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 3 1/2, 3 2 जा 6 17/2, यहाँ से आ जाएगा 3.5। ऑप्शन कौन सा? ये। बातें क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा इफ p इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, q इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 एंड r बराबर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन q माइनस r माइनस p इज इक्वल टू। अब देखना मेरी बात समझना, हमसे करा q माइनस r माइनस p की वैल्यू पूछ रहा। देखो पहले हमें q माइनस r निकालना। देखो ध्यान समझना, यहां देखो क्या 3x स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये -7x है और ये प्लस का 8x है। जब
माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म की साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक सेकंड, एक सेकंड, क्यू माइनस आर माइनस पी है ना, एक सेकंड, हम लोग गलत कर रहे हैं। अब देखना, हमें Q माइनस आर दे रखा है, तो Q माइनस आर, Q कितना है, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। आर कितना दे रखा है, माइनस, आर कितना दे रखा है, तो -5x² माइनस 3x अब प्लस 2, यही दे रखा है। अब देखो यहां पे x², अब देखो जब माइनस का साइन चेंज हो जाती है, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये हो गया अब प्लस, लिखो 5x², ये भी प्लस हो जाएगा 3x, ये -2। तो x² में 5x² ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6x²। अब देखो 8x में 3x ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 11x। और ये -3 और -3 में -2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे -5। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इसमें से p को सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस p को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो अगर p की बात किया जाए तो p कितना है, तो आप कहोगे 3x² माइनस 7x अब प्लस 8। ठीक ना, तो अब देखो इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होती है, -3x² हो जाएगा, ये +7x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 6x² यहाँ पे -3x² करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि यहाँ पे आ जाएगा 3x²। अब देखो 11x और ये प्लस का 7 साइन सेम, नंबर ऐड हो जाएंगे, तो आप लिख दो कितना है 18x। ठीक, और यहाँ पे क्या है, तो माइनस का 5 है और माइनस का 8, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। का 3x² प्लस 18x माइनस 13 कहीं दे रखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, इसको माइनस को आप प्लस बना लो। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्रैकेट में 3/4x माइनस 5/6y पूरे की पावर 2 इक्वल टू 9/16x² प्लस ay² प्लस bxy, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। पहले हमें यहां से a और b की वैल्यू, ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमें a में से b को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 3/4x माइनस 5/6y पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसे क्या लिखेंगे, तो आपको 9/16x² प्लस, इसे स्क्वायर करें तो लिखेंगे 25/36y²। ठीक, -2 × 3/4 इंटू 5/6 × x। ठीक, अब देखो ये 3 और 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया आपको 9/16x² प्लस 25/36
वाई स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 5/4 एक्स वाई। ठीक। अब आप कंपेयर करो तो देखो यहाँ 9/16 एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो ए वाई स्क्वायर यहाँ पे 25/36 वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको 25/36। अब बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे -5/4। इन्हें सब्ट्रैक्ट करना, देखो ये 25/36 माइनस, अब ये माइनस का 5/4 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक। अब देखो ये दोनों माइनस से क्या हो जाएगा, साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस ये हो जाएगा 5/4। एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 36। 36 से 36 को डिवाइड करो, वन में 25 का मल्टीप्लाई करोगे 25 प्लस इससे इसको डिवाइड 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45। ऐड करो तो ये हो जाएगा कितना 45 और 25 मिलके कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 70/36। ऑप्शन दे रखा है नहीं, ऑप्शन तो नहीं दे रखा। अब देखो 70 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 36 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, डी। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए, करा इफ 2y माइनस 3x प्लस 2z, दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 3x माइनस 2z इक्वल टू 4y का स्क्वायर प्लस axy प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। करा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है कि 2y माइनस 3x प्लस 2z एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपको दे रखा है 2y माइनस 3x माइनस 2z। ठीक। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे 2y माइनस 3x है ना, तो देखो ये यहां तक और ये नंबर यहां तक दोनों सेम है, ये भी सेम है, बस बट इनके में यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस। तो अगर मैं इतने को ए मान लूं और इसको बी मान लूं, यहाँ ए मान लूं यहाँ बी मान लूं, तो ध्यान से देखो ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि 2y माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 2z का स्क्वायर। ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4y का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 9x स्क्वायर और फिर माइनस 12xy, अब माइनस यहाँ आ जाएगा 4z स्क्वायर। अब कंपेयर करो, देखो यहाँ पे 4y, ये भी 4y, यहाँ पे देखो axy, तो यहाँ पे axy, यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, ये माइनस 4z स्क्वायर, ये माइनस 4z स्क्वायर। तो यहाँ देखो माइनस 12xy बराबर axy, तो axy से xy कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपको -12। तो ऑप्शन कौन सा, सी।
बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस दूसरे ब्रैकेट में वाई जेड माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। चलो इनको हम सॉल्व पहले करते हैं। तो पहले देखो क्या लिखा गया है, एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स माइनस वाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y ब्रैकेट में z माइनस y माइनस एक्स, ठीक। यहाँ क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस एक्स वाई, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ क्या लिख सकता हूँ? जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक ना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे? तो लिख सकते हैं एक्स जेड प्लस वाई जेड और प्लस जेड का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अब देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो लिखा है एक्स वाई माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स जेड है ना, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ठीक, प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक। और यहाँ पे अब माइनस देखो, तो ये एक्स जेड माइनस वाई जेड और माइनस जेड का स्क्वायर। अब देखो ये एक्स जेड प्लस का है, ये एक्स जेड माइनस का, कैंसिल हो गया। ये देखो वाई जेड प्लस का है, ये वाई जेड माइनस का, कैंसिल हो गया। अब आया क्या? तो आप कहोगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। करा इफ 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी ए ग्रेटर देन सी देन बी प्लस डी अपॉन ए माइनस सी इच। देखो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो तो इसे अगर हम सॉल्व करें लिखेंगे 10x का स्क्वायर, अब 10 तिया 30, 30 का ऐसा फैक्टर करो जिनका डिफरेंस एक है, मल्टीप्लाई करने पे 30 है, तो आप कहोगे 6x और 5, यहाँ पे प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 3। यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहोगे 5x प्लस प्लस 3 और यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन 1, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 3, ठीक। अब एक वैल्यू आ गई 5x माइनस 3 और एक आ गई 2x माइनस 1। अब कंपेयर करते हैं। अब कह रहा है ए एक्स और सी एक्स, लेकिन हमें एक हिंट दे रखा है कि ए जो है सी से बड़ा है, तो यहाँ पे ए एक्स, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपको 2 आ जाएगी।
और यहाँ पे एक कह रहा है ए से, यहाँ पे ए के साथ बी है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -3 आ जाएगी। और यहाँ पे डी की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि बी प्लस डी, बी प्लस डी अपान ए प्लस सी, यही पूछा है ना, ए प्लस सी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब देखो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है, B3 माइनस, और ये -1 अपान में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 2, एक सेकंड, ये 3 प्लस का ना, यहाँ 3 प्लस का रहेगा, ये हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखो ये +3 है या -1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी और ये आ जाएगी 7, क्या आ जाएगा 2/7। तो देखो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है वह फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बोली जाती है। कौन सी फ्रैक्शन बोली है, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है। अगर यही वैल्यू 7/2 आती तो आप बोलते अनुचित भिन्न, क्या बोलते, अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन वैल्यू 2/7 आई है तो उचित भिन्न, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इन द एक्सप्रेशन 4x - 7y, दूसरे ब्रैकेट में 4x + 7y माइनस 3x - 2y पूरे का होल स्क्वायर प्लस x² + y²। करा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y²। अब यहाँ पे हमें y² का कोफिशिएंट ढूंढना। अब देखना कि मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे आपको दे रखा है 4x -7y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है 4x + 7y, फिर -3x - 2y पूरे की पावर 2 अब प्लस x² + y², यही दे रखा ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर आप इन दोनों ब्रैकेट को देखो तो नंबर सेम है, बट यहाँ पे केवल माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो जब माइनस और प्लस है और आपस में मल्टीप्लाई है तो क्या ये नहीं दिख रहा है आपको, a - b और a + b। तो इसका मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो इसे भी मैं यही कर दूं, तो लिखूंगा यहाँ पे a का स्क्वायर, तो 4 का 16x² और -7 का 49y², फिर माइनस। अब इसे सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा 9x² प्लस 4y² -12xy। ठीक, और फिर प्लस हमें दे रखा है x² और प्लस y², यही है ना। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा 16x²
-49 y² -9x² -4y² +12xy। ठीक। अब +x², अब +y²। ठीक। अब हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना, y² का। देखो यहाँ पे y² है तो -49, यहाँ पे देखो y² है तो -4, और यहाँ पे y² है तो +1। ठीक। अब देखो 49 में 4 ऐड करेंगे तो 53 होगा, साइन 7 नंबर ऐड हो जाएंगे माइनस का। अब +1 है तो यहाँ आ जाएगा -52। क्या आ जाएगा, -52। तो ऑप्शन कौन सा, ये। बातें क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, इफ 3x + 5 = 0, कह रहा देन द वैल्यू ऑफ x² - 3x। यदि 3x + 5 = 0 तो x² - 3x का मान बराबर है। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 3x + 5 = 0 दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है क्या, x² - 3x। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 3x + 5 = 0 है ना, तो यहाँ क्या मैं 3x बराबर लिख सकता हूँ -5। तो x बराबर क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे -5/3। ठीक। अब हमसे यही पूछ रहा है, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x² है तो -5/3 का स्क्वायर किया तो आप कहोगे 25/9 माइनस। अब यहाँ पे देखो, ये 3 इंटू -5/3, ये हो जाएगा कैंसिल, हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/9 + 5। ठीक, हो गया। अब देखो इसे सॉल्व कर लिखेंगे 25 + 5 में 9 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +45/9। यहाँ से आ जाएगा 70/9। अब 70/9 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो लिखेंगे 9 7 33 7:7/9। 7:7/9, ऑप्शन कौन सा। बातें क्लियर, कोई दिक्कत। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ ब्रैकेट में 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 ब्रैकेट बंद, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू 1/2 पूरे की पावर 2x - 1, देन द वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x² + x - 2। कह रहा है यदि 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 इंटू 2/3 इक्वल टू 1/2 पूरे की पावर 2x - 1, तो x² + x - 2 का मान बताओ। चलिए पहले यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या आती है, तो यहाँ पे देखो समझते चलना। यहाँ लिखा 4 की पावर -1, ठीक, अब प्लस 8 की पावर -1, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों की पावर निगेटिव है, यहाँ भी पावर निगेटिव, यहाँ भी पावर निगेटिव।
अगर पावर निगेटिव है तो हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल करते थे। रेसिप्रोकल का सेंस, जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। अब जैसे 1 यहाँ 8 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 हो जाएगा। 8/1, 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो सीधे हम 8 लिखते हैं। जैसे यहाँ 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3। ठीक, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव करने के लिए हम लिखेंगे इसे 1/4 प्लस ये हो जाएगा 1/8। ठीक, अब मल्टीप्लाई बाई कितना, 3/2, ये है ना, 3/2 है, सॉरी 2/3, 3/2 नहीं, 2/3 है, मल्टीप्लाई 2/3। अब देखो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और 8 से 8 को डिवाइड करें, एक एक में मल्टीप्लाई करें तो 1, यहाँ आ जाएगी वैल्यू कितना, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2/3। देखो 3 3 से कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे 4 को आ जाएगा, 8 को तो आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, अब यहाँ पे दे रखा है कि 1/4 इक्वल टू 1/2 पूरे की पावर 2x - 1, यही दे रखी है। अब यहाँ पे देखो बेस 4 है, यहाँ पे बेस 2 है, क्या इस 4 को मैं 2 बना दूं तो कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 पूरे की पावर 2। अब देखो यहाँ भी बेस 2 हो गया और यहाँ भी बेस 2 हो गया, बेस इक्वल, तो अब पावर की कंपेयर करें तो यहाँ आ जाएगा 2x - 1 बराबर क्या, 2, तो x 2x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 इधर आएगा 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 3/2, 3/2। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमसे पूछा क्या है, x² प्लस x - 1। ठीक, x की वैल्यू कितनी दे रखी, 3/2, तो ये 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लिखेंगे 3/2 और ये प्लस 2, 192। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो, तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 प्लस 2 से 4 को डिवाइड करें 2 बार, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, अब यहाँ देखो ये कितना है 2, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 से 4 को डिवाइड करें 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे कि 8 होगा। अब देखो 9 6 15, 15 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा, 7, 7/4, 7/4, तो ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान समझना, इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, फिर उस बेस पे आप ट्राई कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो जैसे मैं लिखूं a की पावर n इंटू a की पावर m, तो ये पावर और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर बेस इक्वल हो और नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर ऐड हो जाती है, तब इसे लिखेंगे a की पावर n प्लस m लिख दो,
या यम प्लस एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यम प्लस एन, ये भी सही है और ये भी सही, चाहे 3 में 2 ऐड करो, 2 में 3 ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बातें क्लियर है ना। अब जब अब इसका उल्टा कि अगर ए की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एम है, तब क्या होता है, तो जब बेस समान हो, नंबर का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो लिखते हैं ए की पावर एन माइनस। ठीक, बातें क्लियर है। तीसरी बात कि अगर पावर ब्रैकेट में, जैसे मैं कहूं ए की पावर एन है, अब पूरे की पावर एम है, तो आप क्या करो, पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे ए की पावर एम। ठीक, और अगर किसी नंबर की पावर जीरो है, किसी नंबर की पावर जीरो, तो वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। क्या होती है, 1 होती है। बातें क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक बातें समझ में आ रही ना। अब आ जाओ देखते हैं, यहां देखो कह रहा है कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, तो यहाँ पे देखो लिखा ए बी, ये बात तो गलत है। ये कब होगा, जब पावर ब्रैकेट में होगी। अब कह रहा है एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू एक्स पूरे की पावर a प्लस बी, ये बात सही है, ये बात सही, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। कह रहा है ए एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इक्वल टू एक्स वाई पूरे की पावर ए बी, ये भी बात गलत है और ये भी बात गलत है। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी सही है, हमें सही ढूंढना था। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर फॉर एन अलजेब्रिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कर लाइक टर्म आर एडेड, लाइक टर्म आर सब्ट्रैक्टेड, कर इन एडिशन एंड subtraction like and unlike terms left as they are, only like term are multiplied। कर बीजी व्यंजक बीजिक संक्रियाएं जोड़ घटाव या गुणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। समान पदों को जोड़ा जाता है, समान पदों को घटाया जाता है, योग और घटाव में समान और असमान पदों को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, केवल समान पदों को गुणा किया जाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म की। किसकी बात करेंगे, अनलाइक और लाइक टर्म की। तो देखना, अगर लाइक टर्म की मैं बात करूं, अगर मैं लाइक टर्म की बात करूं, तो लाइक टर्म में कौन होंगे, तो आप कहेंगे कि जिस वेरिएबल की पावर सेम हो और वेरिएबल सेम हो, वह क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे। जैसे मैं बोलूं, मान लो 3x और ये 7x है, 7x, तो यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है, ये भी वेरिएबल सेम है, ये लाइक टर्म बोले, क्या बोले, लाइक टर्म। जैसे मैं कहूँ 7x स्क्वायर वाई और ये 9x स्क्वायर वाई, तो ये भी क्या है, लाइक टर्म, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है, सेम है और वेरिएबल भी सेम। अगर यही अलग होता, मान लो यहाँ पे लिख देता मैं 7x स्क्वायर वाई और यहाँ पे लिख देता 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये अनलाइक हो जाते, क्या होते, अनलाइक, ये लाइक हो ही नहीं सकते, क्यों, y की पावर 2 यहाँ y पावर 1 है। क्लियर है, तो अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। कह रहा लाइक टर्म आर एडेड, लाइक टर्म आर एडेड, कह रहा है कि लाइक टर्म मतलब जुड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है लाइक टर्म आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10x, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात सही है। कर लाइक टर्म आर सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, ये भी बात सही है। कर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्टिंग लाइक एंड अनलाइक टर्म लेफ्ट एज दे आर। अब जैसे कहने का सेंस ये है कि 3x प्लस, अब मैं लिख दूं 7x स्क्वायर वाई, तो कह रहा है कि जैसे इनको ऐड में लिखा वैसे ही छोड़ देते हैं, या सब्ट्रैक्ट में लिखा तो वैसे ही छोड़ दें, ये भी बात सही है। कह रहा है ओनली लाइक टर्म आर मल्टीप्लाइड, ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों,
क्योंकि लाइक टर्म हो चाहे अनलाइक टर्म हो, मल्टीप्लाई हो जाए। अगर इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लिखेंगे 3x इंटू 7x² वाई। अब इसको लिख सकते हैं 21x का क्यू वाई। तो यहाँ पे देखो लाइक और अनलाइक दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कह रहा हूँ ओनली लाइक टर्म आर मल्टीप्लाइड, ये बात गलत है। मतलब केवल समान पदों की गुणा किया जाता है, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। बातें क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 9x² प्लस 4y² 3x प्लस 2y एंड 3x माइनस 2y। अब देखना, मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या दे रखा है, 9x² प्लस 4y²। ठीक, फिर है 3x प्लस 2y और यहाँ है 3x माइनस 2y। ठीक, अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो मैं लिख सकता हूँ 9x² प्लस 4y² और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9x² माइनस 4y²। अब मल्टीप्लाई करो, 9 में 9 का करेंगे तो 81 x की पावर 4 और यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये 4 में 4 का करेंगे 16 y की पावर 4 माइनस, है कोई ऑप्शन? 81 x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4, ऑप्शन डी। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर a² माइनस b² प्लस a ब्रैकेट में a प्लस बी अपान a ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस b ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू, कर a नॉट इक्वल टू b। अब इन्हें सॉल्व करो। देखो ऊपर लिखा a² माइनस b², तो क्या मैं से ये लिख सकता हूँ a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट, ठीक, प्लस a प्लस बी, ठीक, अपान में यहाँ क्या लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ कि a माइनस बी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस, ठीक। ऊपर देखो ध्यान से, तो यहाँ भी a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी कॉमन आ जाएगा a प्लस बी। अब इधर क्या आ जाएगा, a माइनस बी और प्लस a, नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी, ठीक। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। देखो a में a को ऐड करेंगे 2a माइनस बी अपान a माइनस बी, कहीं है ऑप्शन सी। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आ जाओ, कह रहा है कि सब्ट्रैक्टिंग x² माइनस x माइनस 19 फ्रॉम द सम ऑफ 3x² माइनस 8x प्लस 11 एंड माइनस 6x² प्लस 19x प्लस 17 वी गेट। तो पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है, फिर जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। चलो देखते हैं। देखो ये 3x², ये माइनस 6x², तो नंबर क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे विथ साइन, बड़े का साइन लग जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3x², ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस 8x है और यहाँ प्लस 12x है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपको आओगे प्लस 4x। अब यहाँ देखो 11 है और यहाँ पे क्या 17 है, तो यहाँ पे ऐड कर दो तो ये प्लस 20 हो गया, ये हो गया।
अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 90। तो देखो -3x² प्लस 4x माइनस 28 माइनस इसमें से क्या करना हमें, x² माइनस एक्स माइनस 19, ठीक ना, ये प्लस का। तो देखो जब हम माइनस का साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा -x² प्लस एक्स और प्लस 19। तो -3x² और -x² क्या हो जाएगा, -4x²। ये देखो 4x और ये x कितना हो जाएगा 5x, और 28 में 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा +47 +47। तो ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले अगला क्वेश्चन देखिए। करा फॉर 3 नॉन जीरो रियल नंबर ए बी सी if a upon 2 equal to b upon 3 equal to c upon 4। तो कह रहा है कि 2a माइनस 3b प्लस 5c अपॉन के इक्वल टू 1 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको देखो ध्यान से दे रखा है कि a बट्टे में 2 बराबर b बट्टे में 3 बराबर c बट्टे में। तो अब यहाँ पे अगर आपको कुछ मानना है या कुछ लेना है तो मतलब आप देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि सबके बराबर 1 है, क्या मैं लेट कर रहा हूँ, मानना है तो कुछ भी मान लो। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे 2a माइनस 3b प्लस 5c अपान में के इक्वल टू 1। तब 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 अपान में के इक्वल टू क्या 1। देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20 अपान में के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो 20 4 24, 24 में से 9 घटाओ कितना 15 अपान के इक्वल टू क्या हुआ। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 15। के की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट, आगे चले अगला क्वेश्चन देखें। कर द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर 1 n फॉर n बीइंग नेचुरल। मतलब n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। देखो दे रखा हमें 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। ठीक, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे कह रहा है n कोई नेचुरल नंबर। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, क्या रखूं, n इक्वल टू 1 रख दूं। देखो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब किसी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 प्लस 1 अपान, यहाँ 1 रखूंगा तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और माइनस 2 की पावर 1 का मतलब 2। अब इसे देखो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 3/2 लिखेंगे 3/2। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं, तब क्या होगा। तो देखो अगर n की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस, अब यहाँ से 2 की पावर
2 माइनस 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2, अब नीचे आ जाए। यहाँ 2 है, 2 की पावर 2 प्लस 1 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 2 की पावर 2 का मतलब ये हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ देखो 8 है, नहीं सॉरी 6 है, और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ भी सिंप्लीफाई करें क्या आएगा 3/2 ही है। तो मतलब n की वैल्यू हम कुछ भी रख लें, आना क्या है n/3/2, तो ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा इफ n is a 4-digit number formed by digit x1, x2, x3 and x4, the maximum value of n upon x1, x2 plus x3 plus x4। देखो करा मैक्सिमम डिजिट का, अगर हम 4 डिजिट का नंबर मैक्सिमम बना तो क्या होगा 9 9 9 9। अगर कंपेयर करो तो ये x1 है, ये है x2 है, और ये है x3 है, और ये है x4। ठीक, तो अब यहाँ करा n अपान x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 9 9 9। अब यहाँ पे क्या 9 प्लस 9, तो हो जाएगी यहाँ पे 9 9 9 9। अब ये हो जाएगा 36। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से ये 4 बार में, ये 9 से 1 1 1 1, मतलब 1 1 1 1/4। ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दे रखा है आपको कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2z, देन द वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे अगर मैं कहूँ x प्लस वाई बराबर आपको क्या दे रखा है 2z दे रखा है, तो आप क्या इसे लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर जेड प्लस जेड। ठीक, अब अगर इस वाले जेड को मैं इधर लाऊं तो लिखूंगा x माइनस जेड इक्वल टू, और y को इधर लाऊं तो लिख सकता हूं कि जेड माइनस वाई। ठीक, जेड माइनस वाई। बातें क्लियर है ना? लिख सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि x माइनस जेड इक्वल टू जेड माइनस वाई। ठीक, बातें क्लियर है? अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स अपान एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड। ठीक, अब अगर हम एक्स माइनस जेड यहां दे रखा है और वाई माइनस जेड यहां दे रखा है, अगर मैं वाई माइनस जेड को अगर मैं एक्स माइनस जेड में कन्वर्ट कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि तब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हमें जेड माइनस वाई दे रखा और हमें चाहिए वाई माइनस जेड, तो मैं यहाँ से एक्स माइनस जेड इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो लिख सकता हूं कि वाई माइनस जेड। ठीक, वाई माइनस जेड। तो अब ये आ गया हमारा यहाँ पे वैल्यू माइनस वाई माइनस जेड, तो आप इसकी जगह पे एक्स माइनस जेड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान समझना, तो लिखूंगा एक्स अपान एक्स माइनस जेड। अब देखो अगर माइनस में कॉमन लूंगा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ऊपर जेड। अब मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जेड लिख सकता हूँ, तो लिख दो एक्स माइनस जेड। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, अब इसको देखो हमारे डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करना कर दो सब्ट्रैक्ट, ऐड करना तो ऐड कर दो, लिख दो एक्स
माइनस जेड अपान नीचे हो जाएगा एक्स माइनस जेड। ठीक, अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा। वैल्यू कितनी है 1। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? हमने बस यहाँ पे कॉमन लिया तो इसकी जगह पे हमने क्या लिया, एक्स माइनस जेड लिख दिया। क्या लिख दिया, एक्स माइनस जेड लिख दिया। ठीक, और जब कॉमन लिया तो यहाँ साइन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आ जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।